हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 13 से 12 क्वेश्चन तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। देखते हैं 13 क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या दिया है। इफ़ दी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी की एन टर्म का जो सम है, किसी एपी की एन टर्म का जो सम है वो क्या है 2n² + 5n, ये दिया है। और उसी एपी की mth टर्म यानी am इक्वल दिया है 164। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी am इक्वल टू क्या दिया है, यानी m टर्म 164 है, तो am को हम क्या लिख सकते हैं, a + m-1 इंटू डी इक्वल टू 164। इक्वेशन हमने फर्स्ट लेट कर ली। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अगर हमें a और d की वैल्यू का पता लग जाए तो हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको गिवन है Sn इक्वल टू 2n² + 5n। तो यहाँ से वही तरीका हम क्या करेंगे, a1 निकाल लेंगे और a2 निकाल लेंगे। a1 कैसे निकालते हैं, s1 को निकाल लेंगे तो s1 और a1 इक्वल होता है। अगर हमें s1 की वैल्यू का पता लग जाए तो हमें a1 की वैल्यू का भी पता लग जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म होगी जो आपकी। उसके बाद a2 कैसे पता लगेगा, a2 का s2 - s1 करके। तो हमें क्या करना है, पहले स्टूडेंट s1 और s2 निकालना है। पहले s1 निकालते हैं, 2 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1, s1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 + 5 1 × 5। तो s1 आपका हो गया स्टूडेंट 7। उसके बाद हम s2 निकालते हैं। s2 आपका 2 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2। तो s2 क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 × 8 और 5 2 × 10, ये हो गया आपका 18। उसके बाद a1 आपका जो s1 है 7, a2 आपका s2 - s1 करेंगे 11। a और d की वैल्यू हमें पता लग गई। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2n² की जगह पर 3n² आएगा। ये आप अपना जब भी आप कोई भी वीडियो देखो तो साथ में अपना NCERT का जो मैथ्स है और जो कॉपी है उसको लेकर साथ में बैठें, ताकि आप साथ साथ में पॉज करके वीडियो को सोल्व कर सकें। ये आपका मिस्टेक से हो गया, यहाँ 3n² है। तो 3 5 कितना होगा, 8 होगा। और 2 का स्क्वायर 4, 3 × 12 होगा। यहाँ पर 12 + 10 करेंगे हम, ये होगा 22। फिर 22 - 8 करेंगे तो आपको मिलेगा 14। अब a2 a1 की वैल्यू तो हमें पता लग गई स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है d, और d कैसे निकालते हैं, a2 - a1 करके हम d निकालते हैं। a2 आपका 14 - a1 आपका 8, तो d क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट्स, 6 मिलेगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हम जो a की और जो d की वैल्यू मिली है उसको हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। a की जगह रखेंगे, यहाँ पर देखिए a की जगह 8 + m-1 इंटू डी की जगह 6 = 164। जो 8 है इस साइड में राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस होगा, 156 बचेगा। फिर 6 आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इससे डिवाइड करेंगे तो 26। तो m-1 = 26 और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इधर आएगा प्लस, तो m की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 27। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 8 और 26 के बीच में हमें 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, यानी 5 नंबर हमें बताने हैं कौन से होंगे। और जो इस प्रकार की सीक्वेंस बनेगी 8, उसके बाद जो 5 नंबर आएंगे फिर 26, वो आपकी क्या होगी स्टूडेंट्स, एक AP होगी। तो हम लेट कर लेते हैं, A1 A2 A3 A4 एंड A5 बी 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26, कि 8 और 26 में बिटवीन ये 5 नंबर्स होंगे।
तो आपकी इस प्रकार ए पी क्या रहेगी स्टूडेंट्स 8, फिर A1 A2 A3 A4 A5 एंड 26 इज एन ए पी, ये ए पी में होगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 8 होगी, और बी मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं ये ए एन लास्ट टर्म वो 26 है, और एन टोटल टर्म कितनी है स्टूडेंट्स 5 तो इनके बिटवीन है और 2 ये टर्म, तो एन कितनी होगी 7 होगी। ए एन का फार्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू का हमें पता है 26 है, ए की वैल्यू का पता है 8 है, एन की वैल्यू का पता 7 है, डी की वैल्यू नहीं पता, ऐसे कैसा। 8 इधर आएगा क्या होगा स्टूडेंट्स 18 माइनस हो जाएगा, इसमें से 18 बचेगा, और 7 डी माइनस 7। फिर जो -7 है स्टूडेंट्स उसको भी हम क्या करेंगे, सॉरी ये यहाँ पर डी आएगा, 7 की डी के साथ 7D -1 की डी के साथ डी। तो इसमें से आप क्या कर सकते हो 18 इक्वल टू 7D - 1D 6D, इसको कैंसिल करोगे तो डी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3। डी की वैल्यू का पता लग गया, अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 A4 A5। लेकिन जो ये A1 है स्टूडेंट्स आपकी ये सेकंड टर्म है, A2 है, और A2 कैसे निकालते हैं A प्लस डी। जो ये A2 है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड है यानी A3 है, ये कैसे निकालते हैं A प्लस 2D। वैसे हम क्या करते रहेंगे स्टूडेंट इसमें A और D की वैल्यू पुट करते रहेंगे, आपको आपके जो बिटवीन नंबर है वो मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है स्टूडेंट्स, इफ A रेज पावर n प्लस B रेज पावर n अपॉन A रेज पावर n माइनस 1 प्लस B रेज पावर n माइनस 1 इज दी AM मतलब क्या स्टूडेंट्स अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, कोई आपके दो नंबर हैं A और B, उनके बीच का जो उनके बिटवीन अर्थमेटिक मीन है वो गिवन है A की पावर n प्लस B की पावर n अपॉन में A की पावर n माइनस 1 प्लस B की पावर n माइनस 1, और हमें n की वैल्यू क्या करनी है स्टूडेंट फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जो किन्हीं भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है A प्लस बी, बोथ नंबर को सम ऐड करो अपॉन में 2, तो A प्लस बी अपॉन 2 होगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो किसके इक्वल है, जो इन्होंने गिवन है जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम इक्वल रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, A प्लस बी की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो A प्लस बी इंटू A की पावर n माइनस 1 प्लस B की पावर n माइनस 1, और 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद A की मल्टीप्लाई AN माइनस 1 के साथ करेंगे। देखो A की मल्टीप्लाई A की पावर n माइनस 1 के साथ, यहाँ पर A की पावर 1 है, बेस सेम आपका, तो A बेस तो आपका ये रहेगा, और पावर ऐड होगी 1 प्लस n माइनस 1, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो A की पावर क्या बचेगी n। इसी प्रकार फिर A की मल्टीप्लाई B की पावर n माइनस 1 के साथ करेंगे तो A इंटू बी की पावर n माइनस 1, फिर B के साथ करेंगे A की पावर n माइनस 1 की, तो हमें ये मिल जाएगा। उसी प्रकार फिर B की पावर n माइनस 1 के साथ करेंगे तो B की पावर n, उसके बाद इक्वल है 2 के अंदर करेंगे 2A की पावर n प्लस 2B की पावर n। हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो ये आपकी ये टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स को हम इस साइड में लेके आएंगे, तो आपका इधर आके दोनों टर्म क्या होगी -A की पावर n और -B की पावर n। 2A की पावर n माइनस A की पावर n A की पावर n बचेगा, और 2B की पावर n माइनस B की पावर n B की पावर n बचेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, जो B की पावर n है उसको हम इस साइड में ले गए, और जो ये टर्म है इसको इस साइड में ले आए हम, माइनस साइन चेंज हो गए आपके। फिर इन दोनों में से B की पावर n माइनस 1 हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ से बच गया A और यहाँ से बचेगा आपका B। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवाइड करना। तो मैं ऐसे डिवाइड करेंगे, बेस सेम है, बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या होगी माइनस होगी, यानी n माइनस ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपकी कैंसिल आउट, क्या बचेगा B की पावर 1 मतलब B, तो यहाँ से आपको B मिल गया। इसी प्रकार यहाँ से A की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाला, यहाँ से बच गया A माइनस बी, तो A माइनस बी से हम A माइनस बी कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ बचा आपका A की पावर B की पावर n माइनस 1, यहाँ A की पावर n माइनस 1। फिर मान लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है, हम इसको इधर ले आकर क्या करेंगे डिवाइड में करेंगे, ये हो जाएगा B की पावर n माइनस 1, या फिर ऐसा कर लीजिए इसको मान लीजिए माइनस मल्टीप्लाई में 1, तो ये इधर आके डिवाइड में A की पावर n माइनस 1 अपॉन B की पावर n माइनस 1, और इक्वल में क्या रहेगा 1 रहेगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिख के हम पावर सेम है ना तो ऐसे लिख सकते हैं, और 1
किसी की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल हो, तब मान लेते हैं बेस हम a अपॉन b मान लेते हैं, उसकी पावर 0 कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमें क्या देगा, 1 देगा। बेस सेम है, बीच में इक्वल है, तो पावर भी आपकी इक्वल होगी, इसलिए n-1 इक्वल टू 0 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, n इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बिटवीन 1 एंड 31, 1 और 31 के बीच में हमें क्या करना है, m नंबर्स इंसर्ट करने हैं, और जो AP बनेगी आपकी, उस AP के बाद उसकी 7 टर्म और m-1 टर्म की रेशियो गिवन है, और m की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। पहले हम AP कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जो AP बनेगी वो AP क्या बनेगी, 1, और इनके बीच में जो m टर्म है वो हम इस प्रकार कंसिडर कर लेते हैं, A1 A2 A3 AM, और लास्ट में आपका 31 दिया है। इसका मतलब A की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। AN आपका क्या है स्टूडेंट्स, AN 31 है, और N की वैल्यू क्या होगी, 2 नंबर तो आपके पास ये है और m नंबर ये, तो m+2। उसके बाद हम क्या करेंगे, AN वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, जो फार्मूला है AN इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। AN की जगह क्या रखेंगे, 31, A की जगह क्या रखेंगे, 1, प्लस N की जगह पर m+2 और -1 इंटू डी। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 30, यहाँ पर m+2 -1 करेंगे तो क्या होगा, m+1 इंटू डी। तो डी की वैल्यू हम बता सकते हैं क्या होगी, m+1 इधर मल्टीप्लाई इसके साथ में डिवाइड में हो जाएगा, डी की वैल्यू मिल गई। फिर हमें क्या करना है, 7 टर्म जो ये है, यहाँ से आपकी जो 7 टर्म होगी उसकी रेशियो m-1 टर्म की रेशियो के साथ हमने निकालनी है, यानी A + 7D अपॉन A + m-1 इंटू डी इक्वल आपका क्या होगा, 5/9। जो आपकी A7 है वो किसके इक्वल होगी, वो A8 के इक्वल होगी, क्योंकि 7 टर्म तो यहाँ तक होगी और एक टर्म ये आपकी, इसलिए A8। उसी प्रकार m-1 टर्म होगी जो, वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, m-1 किसके इक्वल होगी, AM के इक्वल होगी, और AM की जगह पर हमने रख दिया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, A की जगह हमने 1 रखा, 7D की जगह 30 अपॉन m+1 अपॉन में A की जगह 1, m-1 इंटू डी की जगह 30 अपॉन m+1। इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, और इसको भी एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, हमें मिलेगा m+1 + 7 इंटू 30 अपॉन में m+1 + 30 इंटू m-1 इक्वल का होगा आपका 5/9। फिर m+1 इसके साथ मल्टीप्लाई 210 अपॉन में m+1, 30 के m के साथ 30m और 30 की -1 के साथ -30 इक्वल टू 5/n। ऊपर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, m+1 और 210 211 अपॉन में 30m और 1m क्या होगा, 31m -1 की +1 - 30 क्या होगा, -30 और -29, उसकी इक्वल क्या है, 5/9। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो m की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 14। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में स्टूडेंट्स, ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग ए लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, जो लोन है उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो देनी स्टार्ट करता है, शुरू करता है, और पहली इंस्टॉलमेंट ₹100 की देता है। इफ़ इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय एवरी मंथ फॉर ₹5, यदि उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, एवरी मंथ प्रत्येक महीने ₹5 इंक्रीज हो जाती है, तो व्हाट अमाउंट ही विल पे इन दी 30th इंस्टॉलमेंट, यानी जो 30वीं इंस्टॉलमेंट होगी उसमें उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। यानी हमें A30 हमें फाइंड आउट करना है, और A30 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, A + 29D।
अगर हमें ए और डी की वैल्यू का पता लग जाए तो हम 30th इंस्टॉलमेंट बता सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द लोन क्या है, ₹100, यानी आपकी 100 रुपीज़, यानी ए का तो पता लग गया भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या आपकी, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, 100 है। सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगी, ₹5 एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी 105, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहती है वो। तो आपकी एपी क्या हो जाएगी, 100, 105, 110 अप टू सोन। तो फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, A30 निकालना है, तो A + 30 - 1 इंटू डी, यानी 29 × 5 145 प्लस 100 करेंगे 245। तो 30 इंस्टॉलमेंट क्या होगी इसकी स्टूडेंट्स, 245। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है और 18 है। जो क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। यानी कोई आपका पॉलीगॉन है जिसकी साइड्स का हमें नहीं पता, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, साइड्स हमने फाइंड करनी है। तो उस पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल हैं, कंजक्टिव इंटीरियर, लगातार दो एंगल है जो, उनका जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है, और जो सबसे छोटा एंगल है वो 120 डिग्री है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे छोटा एंगल है उसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म आपकी 120 डिग्री, और जो कॉमन डिफरेंस यानी डी होगा वो 5 डिग्री हम मान लेंगे। उसके बाद हमें इस बात का पता है स्टूडेंट्स कि एक पॉलीगॉन है कोई, उसके जितने भी एंगल हैं उन सभी का सम निकालने का फार्मूला होता है 180 डिग्री इंटू n-2, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो ये आपका किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल के सम निकालने का फार्मूला होता है। और एस एन इक्वल क्या हो गया, दिस, और एस एन का फार्मूला अपने ए पी में क्या होता है, n/2, 2a + n-1 इंटू डी। ये है, ये भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम एंगल के सम निकालने का फार्मूला यूज करेंगे हम, जैसे एपी में किसी का भी सम निकालते हैं। और ये आपका है पॉलीगॉन के जनरल फार्मूला है सम ऑफ एंगल निकालने का। तो दोनों की इक्वल रखते हैं, n/2, 2a की जगह हम 120 रखें, 240 प्लस n-1 इंटू डी की जगह 5, सेम आपका। फिर ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा 360। उसके बाद n की 240 के साथ मल्टीप्लाई 240n, n की n के साथ n² और फिर 5 के साथ 5n²। ऐसे n की -1 के साथ -n प्लस 5 -5n होगा, इक्वल में इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। फिर 5n², इसमें से माइनस करेंगे प्लस के 235n, 360 इधर आते हैं माइनस, 720 इधर आते हैं प्लस। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई स्टूडेंट्स हमें, 5n² -125 है प्लस 720। फिर उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम कॉमन निकाल लेते हैं 5, n² -25n प्लस 144 इक्वल टू 0। अब हम ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम -25 चाहिए हमें, और उनकी प्रोडक्ट 144। तो ऐसे दो नंबर कौन होंगे स्टूडेंट्स, -16 और -9। उसके बाद फैक्टराइज करेंगे, n की वैल्यू मिलेगी हमें 9 और 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी जो एक्सरसाइज है 9.2 वो हमारी कंप्लीट हुई। तो आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अपनी कॉपी में अच्छे से करना है। प्रॉब्लम हो कोई भी तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या मुझे पूछ सकते हो, बता सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।